दोस्तों, आज हम गुलिवर इन ललिपत फर्स्ट के क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक टाइप क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड रेल्ड्रेसल विजिट गुलिवर? रेल्ड्रेसल गुलिवर के पास क्यों गया? रेल्ड्रेसल गुलिवर के पास इसलिए गया ताकि उसको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द स्टेट डिस्कस करना था गुलिवर के साथ, इसीलिए एम्परर ने उसको वहां भेजा था। In order to have a private conversation with Gulliver, Reldresel visited him. He was sent by the emperor to discuss some important problems of the state with Gulliver. How did Gulliver receive Reldresel? Gulliver ने Reldresel को कैसे रिसीव किया? Gulliver received Reldresel with great honor and respect. He lay down to Reldresel so that he could speak him conveniently. Gulliver Reldresel को उसने अच्छी तरह से इस्तकबाल किया और वो आगे झुका, उसको उसके कान के पास आया ताकि वो उसकी बात अच्छी तरह से समझ सके। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर द टू पॉलिटिकल पार्टीज इन ललिपत? व्हाट वाज देयर डिफरेंस? ललिपत में कौन सी दो पॉलिटिकल पार्टीज थी? ललिपत में दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक हाई हील और दूसरी लो हील। द टू पॉलिटिकल पार्टीज इन ललिपत वर हाई हील एंड द लो हील. The heels of their shoes were the point of difference between them. Question number 4 जो है, why was the government in the hands of low heels though they were less numerous than the high heels? गवर्नमेंट क्यों लो हील्स वालों के हाथ में थी जबकि उनकी तादाद कम थी? Government was in the hands of low heels because the emperor of the state was in their favor and was wearing low heels himself. गवर्नमेंट जो थी वो लो हील्स वालों की थी, आल्दो उनकी तादाद कम थी, क्योंकि उनके सपोर्ट में जो प्रेजेंट एम्परर था वो उनके सपोर्ट में था, वो उन्हीं का सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उन्हीं के हाथ में थी। व्हाट वाज द एक्सटर्नल डेंजर दैट द कंट्री हैड टू फेस? बाहरी खतरा कौन सा था जो इस कंट्री को फेस यानी करना था? बाहरी खतरा जो ये था कि उनके बिल्कुल बगल में एक दूसरा मुल्क था जिसका नाम बेलिफेस्क्यू था, वो तैयार बैठा था ताकि ललिपत पे हमला कर सके। द एक्सटर्नल डेंजर दैट द कंट्री ऑफ ललिपोटियंस हैड टू फेस वाज द फेयर ऑफ एन इन्वेजन फ्रॉम द स्टेट ऑफ बेलिफेस्क्यू। What question number 6, what was the question of religious principle that gave rise to the war between Lilliput and Belisarius? कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा सवाल था, कौन सा मसला था जिसकी बुनियाद पर बेलिफेस्क्यू और लिलिपुटियंस के दरमियान वार होने जा रही थी, बल्कि इससे पहले भी वार हुई थी? द क्वेश्चन ऑफ द रिलीजियस प्रिंसिपल दैट गिव राइज to the war between Lilliput and Belisarius was the principle of breaking an egg at the bigger end or at the smaller end. सवाल यही था कि अंडे को बड़े करू वाले साइड से तोड़े या कम करू वाले हिस्से से साइड से तोड़े। तो ये एक सवाल था जिसकी बुनियाद पे दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हुई, खूनरेजी हुई। What was the ancient way of breaking an egg? ब्रेकिंग एन एग प्रोहिबिटेड इन ललिपत? जो पुराना तरीका था उस हिसाब से अंडा तोड़ने का, वो क्यों बैन किया गया था ललिपत में? द एंशिएंट वे ऑफ ब्रेकिंग एन एग वाज प्रोहिबिटेड इन ललिपत बिकॉज द प्रेजेंट एम्परर्स ग्रैंडफादर इन द चाइल्डहुड कट one of his finger while trying to break an egg at the bigger end. So the father of the present emperor's grandfather prohibited the practice of breaking an egg at the bigger end. जो प्रेजेंट एम्परर था उसके दादा की एक उंगली कट चुकी थी जब उसने अंडा तोड़ा था बड़े साइड से, तो उसके बाद रूल बनाया गया कि आज के बाद कोई भी अंडा बड़े साइड से नहीं तोड़ेगा बल्कि छोटे वाले यानी कम करो वाले साइड से तोड़ेगा। What did the people take the new law? तो लोगों ने कैसे इस नए लॉ को लिया, कैसे इस कानून को लिया? The people opposed the new law very bitterly and there occurred many revolts throughout the emperor. काफी लोगों में काफी गुस्सा फैला इस बात को लेकर, जो उनका पुराना तरीका था वो उसी तरीके पे अंडे को फोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने काफ़ी रिटेलिएट किया, रिवोल्ट्स हो गए जिसकी वजह से काफ़ी खूनरेजी हुई। व्हाट वाज
the emperor of the Blefuscu part in the internal trouble of Lilliput. The emperor of Blefuscu's part in the internal trouble of Lilliput was very great. He encouraged the rebels of Lilliput to give his sympathy to them and add fuel to the situation. जो बेलिफेस्क्यू का एम्परर था उसने कैसे लिलिपुत के मुल्क के हालात को ख़राब किया, जो उसने ऐसा काम किया कि जो लिलिपुत से निकले हुए बागी लोग थे, जो इस हुकूमत के बागी थे, उसने उनको पनाह दी और उनको सपोर्ट किया मॉरली, ताकि वो लिलिपुत के खिलाफ हो जाए और अपने ही मुल्क के खिलाफ वो लड़े. What was the teaching of their ancient religion about the right way of breaking the egg? पुराना तरीका कौन सा था, जो मजहबी तरीका कौन सा था अंडा तोड़ने का? The teaching of their ancient religion about the right way of breaking an egg. All believers shall break their eggs at the convenient egg. वहाँ पे ये कोई साइड नहीं दिया गया था कि कोई बड़े साइड से तोड़े अंडा या छोटे साइड से. वहाँ पे कन्वीनियंट एग यानी कन्वीनियंट साइड, जो भी तरीका जिस भी इंसान को बाता उसी तरीके से वो अंडे को तोड़ सकता था. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट डिड गुलिवर प्रॉमिस टू डू फॉर द एम्परर? गुलिवर ने एम्परर के साथ क्या वादा किया? गुलिवर प्रॉमिस्ड दैट बीइंग एम्परर्स लॉयल सोल्जर he would defend the emperor's honor and honor of his country in case of any invasion. गुलिवर ने एम्परर के साथ वादा किया कि वो उसका सोल्जर है, उसका सिपाही है, और सिपाही का फ़र्ज़ बनता है जब भी उसके मुल्क पे आंच आती है तो वो डटकर उस मुकाबला करता है अपने मुल्क के लिए. तो यही गुलिवर ने भी किया और उसने एम्परर से वादा किया कि मैं इस मुल्क की आन बान और शान के लिए लड़ूंगा अगर मेरे मुल्क को खतरा हुआ बाहरी ताकत से. तो ये थे क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिखाए. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. तो आखिर पे यही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके सामने और ऐसे वीडियोस लाऊं जो आपकी नॉलेज में इजाफा करे, आपको पढ़ने में आसानी दे. खुदा हाफिज़.